गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है सर्कल का भी रिवीजन कर लेते हैं, तो चलिए जल्दी से हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सीधे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एक सेकंड रुक जाइएगा। बस थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि सही सही करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। चल, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ध्यान से करना था। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो पहले तो हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, जैसे कि ये हो गया वृत्त। ठीक है। और एक यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया, और यहां से हमने एक स्पर्श रेखा भी खींच दिया। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी ये जो ग्रीन कलर का है, ये स्पर्श रेखा टेंजेंट है। इसे टेंजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए ये टेंजेंट कहलाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो ये स्पर्श रेखा कहलाती ही तब है जब वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। सिर्फ एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, इसलिए ये क्या है, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करिए, इसलिए ये टेंजेंट है। तो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से।
लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। सर 1 मिनट। कीजिए कोशिश, सभी बच्चे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक म्यूट रखिए। माइक ऑन नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। तो पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अब इस वृत्त पे हमें एक टेंजेंट लेना है, ठीक है। ये वृत्त हो गया, और यहां से हम एक टेंजेंट ले लेते हैं, किसी एक बिंदु से हम यहाँ पे एक टेंजेंट ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। तो ये कह रहा है कि ये वृत्त पे जो कमन बिंदु है, यानी वह बिंदु जो कि इस रेखा से क्या हुआ है, प्रतिच्छेद हुआ है, यानी दोनों में कमन है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये जो बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो जब एक रेखा एक सर्कल को प्रतिच्छेद करती है सिर्फ एक बिंदु को, तो उसे टेंजेंट कहते हैं। और जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्पर्श बिंदु। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा। सर पोल ऑन कर दो। क्या कर दो? पोल ऑन। पोल ऑन है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया। अब इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लेते हैं कि हर वृत्त पे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होगा, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। प्रत्येक बिंदुओं से मिलकर ही वृत्त ये बना है। तो हम प्रत्येक बिंदु से एक एक क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। तो एक टेंजेंट यहां से, एक टेंजेंट यहां से, एक टेंजेंट यहां से, यानी प्रत्येक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, एक एक टेंजेंट जो है हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा एक वृत्त पे खींची जा सकती है। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए, अगला प्रश्न करें। क्लियर है ना, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने कर लिया, तो अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, आप लोग हिंदी मीडियम है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चल, एकदम ध्यान से। आप लोग का बैच हिंदी मीडियम है ना जी। यस सर। चल, सॉल्व यस कीजिए। सर। यस सर। हो गया, मैं समझ गया। हाँ मैं समझ गया, बस हो गया। सभी बच्चे आंसर कीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर पोल ऑन कर दो। पोल ऑन कर दिया हूं, अब कीजिए आप लोग, पोल दिखेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पे, तो एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। यहां हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। तो वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होगा। यानी एक यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा भी बनाना है, या हमने एक स्पर्श रेखा भी बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक हम बिंदु ले लेते हैं, ए या बी कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र है। अब इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने 10.1 पढ़ा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच जाने वाली त्रिज्या जो है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। सभी बच्चे क्लियर है। चलो, तो अगला सवाल कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कीजिएगा, एकदम ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, आराम से। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसकी मैं फोटो दिखा देता हूँ एक बार। अब कीजिए कोशिश, आसान हो जाएगा। अब कीजिए सभी बच्चे कोशिश। PQ की लंबाई निकालना है। कीजिए कोशिश सभी बच्चे।
लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान दिए होते आप लोग तो ज्यादा सही होता, फिर भी 4-5 बच्चों का गलत है। देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और पी बिंदु है, ठीक है, पी बिंदु पे स्पर्श बिंदु है, ठीक है। और पी क्यू जो है दे रखा है आपको यहाँ पे निकालने के लिए कि पी क्यू की लंबाई क्या होगा। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, आपको पता है क्या हाइपोटेनुस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेनुस होता है। तो हमें पी क्यू निकालना है, तो हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया यहाँ पे 64। और 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। बताइए किसी बच्चे को कहीं डाउट है। नो सर। आसान है नहीं तो पाइथागोरस वाला नियम लग रहा है। नो सर। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा एकदम ध्यान से। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु एम किसी वृत्त के बाहर स्थित है, यानी एक वृत्त बना दीजिए, उसके बाहर एक बिंदु एम ले लीजिए, तो बिंदु एम से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींच के देखिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आंसर खुद आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों का आंसर नहीं, 6 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का गलत है। सिर्फ 6 बच्चों के आंसर सही हैं,
गलत है पूरे 10 बच्चों के आंसर। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने के लिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि अगर हम एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है, एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है, ये एक वृत्त है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस वृत्त के कह रहा है कि बाहर एक बिंदु है, बाहर यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, एक बिंदु से एक तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है इस साइड, और एक खींचा जा सकता है इस साइड, ठीक है। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? और कोई स्पर्श रेखा पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, एक चीज इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा यहाँ पे। देखिए, अगर वृत्त के बाहर बिंदु रहता है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु स्थित रहता है तो वहां से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त के अंदर अगर स्पर्श ए बिंदु होता है तो एक भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। तो ये तीनों केसेस आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसी पे आधारित वो क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो कर लिए, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। एकदम ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। देखिए वृत्त के अंदर, ये रहा वृत्त, ठीक है, और वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से जो भी आप रेखा खींचेंगे ना, वो टेंजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर दिया। ये वृत्त को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर दे रहा है? दो बिंदुओं पे, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा, ठीक है। यानी कि ये टेंजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीरो टेंजेंट होगा, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा क्या होता है? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिए अगला प्रश्न। कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। छोटा क्वेश्चन है, लास्ट के 30 सेकेंड हैं, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से, तो हमने बना दिया यहाँ पे एक वृत्त। तो वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ये हमने एक बिंदु ले लिया। खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो वृत्त पे किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी?
एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना? चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला एक प्रश्न कीजिएगा एकदम ध्यान से। एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और चैट से, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश में है ना, रुकिए हिंदी वाला देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। आप लोग का हिंदी वाला बैच है ना, एक सेकंड रुक जाइएगा। कीजिए इस क्वेश्चन को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। सर पोल ओपन कर दो। चलिए, कर दिया ओपन, कीजिए सॉल्व। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। सभी बच्चों का सही उत्तर आ रहा है, सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है। सर हो गया। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जिनका बाकी वो सॉल्व कीजिए जल्दी से। लास्ट के 30 सेकेंड है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। सर रुक जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से, तो एक बिंदु ले लिया हमने ए, जो वृत्त के केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक वृत्त ले लेते हैं, ये इसका केंद्र ले लेते हैं, और इसकी दूरी कितना है वृत्त के केंद्र से? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और वृत्त की स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा ले लीजिए। ये हमने एक स्पर्श रेखा, माइक म्यूट कीजिए अपना। ये हमने एक स्पर्श रेखा ले लिया, इसकी लंबाई कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? इसकी त्रिज्या निकालना है, यानी ये वाला लेंथ कितना होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनुस। तो हाइपोटेनुस दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमें ये वाला लंबाई निकालना है, तो इसको ओ कर देते हैं। ये ओ हो गया, ये बी हो गया, तो ओ बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो जाएगा 25 माइनस 16, और यहाँ पे अंडर रूट 9 इक्वल टू 3।
ओ बी बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? No, sir. नो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।